क्रांतिकारी जय भीम साथियों आज हम लेकर आए हैं चमचा युग का 4th पार्ट। तो साथियों बने रहे हमारे साथ महापुरुषों की विचारधारा के साथ। आज हम इस भाग में बात करेंगे विभिन्न दलों के चमचे। इसके अंदर साहब कांसी राम लिखते हैं, कांग्रेस का दूसरा दुष्कृत्य था अछूत कांग्रेसियों से कठोर पार्टी अनुशासन का पालन करवाना। वे पूरे तौर पर कांग्रेसी कार्यकारिणी के नियंत्रण में थे। वे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे जो कार्यकारिणी को पसंद न हो। वे ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते थे जिसमें उनकी अनुमति न हो। वे ऐसा विधान नहीं ला सकते थे जिस पर उसे आपत्ति हो। वे अपनी इच्छा अनुसार मतदान नहीं कर सकते थे और जो सोचते थे वे बोल नहीं सकते थे। वे वहां बेजुबान हाके हुए मवेशियों की तरह थे। अछूतों के लिए विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का एक उद्देश्य है, उन्हें ये इस योग्य बनाना है कि वे अपनी शिकायतों को व्यक्त कर सकें और अपनी गलतियों को सुधार कर सकें। कांग्रेस ऐसा न होने देने के अपने प्रयासों में सफल और कारगर रही। इस लंबी और दुखद कहानी का अंत करने के लिए कांग्रेस ने पूना समझौता का रस चूस लिया और छिलका अछूतों के मुंह पर फेंक दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने ये विचार रखे। अनुसूचित जातियों के विधायकों की असहायता का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबिलिटी में किया है। यह स्थिति 1945 में थी। आने वाले वर्षों में हमें और भी खराब हालात और भी बड़े पैमाने पर देखने को मिले। उस समय इस तरह का व्यवहार करना और अनुसूचित जातियों में से चमचे बनाने वाली ऊंची जातियों के हिंदुओं की राष्ट्रीय स्तर पर 7 पार्टियां, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर की अनेक पार्टियां हैं जो केवल अनुसूचित जातियों से ही नहीं बल्कि भारत की सभी उत्पीड़ित और शोषित समुदायों से चमचे पैदा कर रही है। आज ऊंची जातियों के हिंदुओं की ये सभी पार्टियां रस चूस रही हैं और छिलका उन 85% उत्पीड़ित और शोषित भारतीयों के मुंह पर फेंक रही हैं। इस प्रकार विभिन्न दलों में चमचों के इस निर्माण ने हमारे लिए हालात और भी बदतर कर दिए। जो लोग समस्या से निपटना चाहते हैं वे अपने सामने खड़ी और भी बड़ी समस्या के इस पहलू को अनदेखा नहीं कर सकते। कहते हैं भारत के उत्पीड़ित लोग विशेषकर दलित वर्ग लगभग पूरे भारत में अन्याय के खिलाफ जूझ रहे थे। उनके अधिकांश संघर्ष स्थानीय और क्षेत्रीय रहे। देश की जनसंख्या और आकार को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि वे संघर्ष लगभग अलग थलग रहकर किए गए कि वे समूह का संघर्ष प्रतीत होते हैं। उन्हें समूहगत संघर्षों में लोग केवल अपने ही संघर्ष के बारे में जानते थे और अन्यत्र चले रहे अपने बंधुओं के अन्य संघर्ष के बारे में अनजान रहते थे। दलित वर्गों की इस अक्षमता की कल्पना इस तथ्य से भी की जा सकती है कि दलित वर्गों की एक बड़ी जमात उनके लिए किए गए डॉक्टर अंबेडकर के आजीवन संघर्ष के बारे में बिल्कुल अनजान बनी रही। आज भी भारत में अनुसूचित जातियों के लगभग 50% लोग डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और मकसद के बारे में अनजान हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों की इस व्यापक सतर की अज्ञानता की ऊंची जातियों के हिंदुओं ने लाभ उठाया। उनकी अज्ञानता और अन्याय कमजोरियों का लाभ उठाते हुए ऊंची जातियों के हिंदुओं ने उनमें आसानी से चमचे बना लिए। इस किस्म के चमचों को अज्ञानी चमचे कहा जा सकता है। ये अज्ञानी चमचे डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल में उनके लिए बड़े सिरदर्द बने रहे। अपनी प्रसिद्ध बुक कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स में उन्होंने इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। अज्ञानी अछूतों का एक ऐसा उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। फ्री प्रेस जर्नल दिनांक 14/4/1945 के अनुसार राय बहादुर मेहरचंद खन्ना नाम के एक सज्जन ने डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के तत्वावधान में 12 अप्रैल 1945 को पेशावर में आयोजित अछूतों की एक सभा में कथित तौर पर कहा था, आपके सबसे अच्छे मित्र महात्मा गांधी हैं जिन्होंने आपकी खातिर अनशन तक किया और पुनः समझौता किया है जिसके तहत आपको वोट डालने का हक मिला है और स्थानीय निकाय और विधायिकाओं में नुमाइंदगी दी गई है।
मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर के पीछे भाग रहे हैं, जो महज अंग्रेज साम्राज्यवादियों की देन है और जो अंग्रेजी हुकूमत के हाथ मजबूत करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, ताकि भारत का विभाजन हो जाए और सत्ता उनके हाथ में ही बनी रहेगी। मैं आपके हित में आपसे अपील करता हूं कि आप स्वशंभू नेताओं और अपने सच्चे दोस्तों में फर्क करें। दलित वर्ग के इसी अज्ञान के चलते उच्च जातियों के हिंदू उन्हें आसानी से गुमराह कर लेते थे। वे उन्हें ये विश्वास दिला देते थे कि उनके अधिकारों को हड़पने वाले ही उनके उद्धारक हैं। इस तरह बड़ी संख्या में दलितों को गुमराह किया गया और उनमें से अज्ञानी चमचे बना लिए गए। क्रांतिकारी जय हिंद।